कोरोना ने पूरे देश के अर्थव्यवस्था को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि छोटे छोटे बच्चों को उनकी पढ़ाइयों पर भी असर पहुंचाया है। इस वक्त हम दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर के एक स्कूल में हैं, जहां आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल पहुंचे हैं। लगभग 19 महीने का ये जो समय रहा है उसको इस पूरे कोरोना काल में वो अब खत्म हुआ और बच्चे काफ़ी खुश दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहुँचे हैं और साथ ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, जो स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं कि एक लंबा समय रहा है जब अब जो बच्चों के चेहरे पे जो खुशी दिख रही है घरों में रहते इतने दिनों पर, और कई ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार स्कूल आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मनीष सिसोदिया जी हैं। मनीष जी, 19 महीने का एक लंबा समय रहा है और इसमें कई सारे बच्चे हैं नर्सरी के जो पहली बार स्कूल आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? पहला, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं तो आपके अंदर भी वो एक्साइटमेंट होगा जो बच्चों के अंदर है। बिल्कुल, एक शिक्षा मंत्री के लिए स्कूल गुलजार हो, इससे बढ़िया दृश्य क्या हो सकता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे सब बच्चे स्कूल लौटने लगे हैं। आज आधे बच्चे आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी सी बड़ी क्लासेस, नर्सरी से 8वीं क्लासेस अभी खोली हैं तो बड़ी क्लासेस के पेरेंट्स ज़्यादा आश्वस्त होंगे, लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा स्कूलों में तो छोटे छोटे बच्चे, आप देखें अभी हम नर्सरी केजी क्लासेस में हैं, ये भी स्कूल आ गए हैं। और केजी क्लासेस वाले बच्चों ने एक साल पूरा नर्सरी की पढ़ाई ऑनलाइन की है। फर्स्ट क्लास में जो है क्लास 1 में उन्होंने केजी की पढ़ाई पूरी ऑनलाइन की है। तो अब सब लौटे हैं स्कूल में, खुशहाली वापस लौटी है। अच्छा लग रहा है देख के। सर, पेरेंट्स से भी बात की, बच्चों से भी आपने अभी इंटरेक्ट किया, क्या कोई मन में डर है? क्योंकि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। नहीं, डर है और डर होना भी चाहिए। इस डर के रहते हुए ही हम सारी सुरक्षा का, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रख पाएंगे। एकदम निडर हो गए तो बिल्कुल कोई सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि डरें, थोड़ा सा डर रखें, लेकिन इतना भी न डरें कि अब हम बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद करते रहें। पिछले 19 महीने में बच्चों की पढ़ाई काफ़ी बर्बाद हुई है और ये बच्चे, अब देखो, ये इनकी एक्टिविटी है, इनको बोलना, लिखना, चलना, हंसना, पीयर के साथ रहना, ये सब इसी उम्र में सीख सकते हैं। ये कल को अभी दूसरी तीसरी क्लास में पहुंच जाएंगे, उस वक्त वहाँ जो सीखना होता है उस एज में, अगर ये गैप रह गया तो वो भी पूरा नहीं होगा। आपने पहले भी कहा था कि जब तक वैक्सीनेटेड पूरा स्टाफ नहीं हो जाए या दिल्ली के लोग नहीं हो जाएं तब तक स्कूल खोलने में आप लोग हमेशा संकोच कर रहे थे। अब ये माना जा रहा है कि 2 करोड़ से ऊपर की आबादी को सिंगल डोज और लगभग 1 करोड़ के आसपास डबल डोज लग चुका है। अब सेफ महसूस कर रहे हैं और अब आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है और किन किन चीज़ों पर प्रिकॉशन बरतेंगे आप? देखो, कई सारी परिस्थितियाँ बदली हैं। इस वक्त सीरो सर्वे कह रहा है 97% लोगों के अंदर इम्यूनिटी है। इधर वैक्सीनेशन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हो गया है। स्कूल और स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो लगभग 98%, 99% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है स्कूल्स में। तो अब खोलना ज़रूरी हो गया है। कब तक इन बच्चों का भविष्य हम और खिलवाड़ करते रहेंगे? सर, ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगे जो बच्चे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि कुछ बच्चे आने में संकोच कर रहे थे, ऐसे में क्या व्यवस्था है? व्यवस्था ये कि अभी हम 50% बच्चों को बुला रहे हैं, लेकिन 50% में भी केवल उनके जिनके पेरेंट्स को आश्वस्ति है कि उनका बच्चा स्कूल में प्रोटोकॉल का ध्यान रखेगा और उनको स्कूल पे भी भरोसा है, केवल उन्हीं को बुला रहे हैं। अभी पेरेंट्स की परमिशन के बिना किसी बच्चे को नहीं बुला रहे हैं। सर, 9वीं से लेकर 12वीं की स्कूल आपने 2 महीने पहले खोला, क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि बाकी राज्यों में कई जगह छुटपिट इस तरह खबरें आ रही थी कि कुछ बच्चे पॉजिटिव हुए हैं। अभी तक अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कितना सेफ रहा है इस पूरे 2 महीने में, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप आगे क्या करेंगे? मैं समझता हूँ कि टीचर्स ने बहुत ध्यान रखा है, 9वीं से 12वीं के बच्चों ने बहुत ध्यान रखा है और भगवान का शुक्र है कि इतने दिन से स्कूल खुले हैं, किसी भी स्कूल से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई और हमें कहीं भी सख्ती नहीं करनी पड़ी किसी भी स्कूल पे। ये एक अच्छी बात है और हम ऐसी उम्मीद यहाँ भी करते हैं कि अब जब नर्सरी से 8वीं के स्कूल खुले हैं, ये और चैलेंजिंग है पर फिर भी हम ध्यान रखेंगे और कहीं भी किसी तरह की अनटोवर्ड घटना की शिकायत आती है या कोई ऐसी रिपोर्ट आती है तो तुरंत वो स्कूल को या उस क्लास को बंद करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, फेस्टिव सीजन है, हम देख रहे हैं मार्केट्स में किस तरह क्राउड बाहर आया हुआ है। पिछले साल हमारा जो अनुभव रहा है कि जो फेस्टिव सीजन था उसके बाद कोरोना के मामले बढ़े हैं। अब क्या लग रहा है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, इसको लेकर आप लोग कितने तैयार हैं? और जिस तरह मामले अगर हम हाल के दिनों में देखें 40, 45, 20, 30 इस तरह, तो ये आप मान के चल रहे हैं कि स्थिति बहुत कंट्रोल में है? स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है। 70-80 हज़ार 90 हज़ार टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं और उसमें से 30-40 लोगों को, 20 लोगों को पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो स्थिति तो बहुत नियंत्रण में है, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई सर्ज दिखाई देती है, कोई भी बढ़ोतरी दिखाई देती है तो उसके लिए पूरा ग्रेडेड प्लान है
हेल्थ डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक संभावित किसी भी वेव की तैयारी में जुटी हुई है। तो ये मनीष सिसोदिया थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देख रहे हैं कि बच्चों के जो चेहरे पे खुशी है उसको देखकर ये खुद उत्साहित हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।